देखिए, जब मैं विधायक 15-20 में भी थी तो बहुत काम की जी। दुर्भाग्यवश हमारी जो पार्टी है, आरजेडी गरीब पार्टी है, बीजेपी के जैसे प्रचार प्रसार करने का हम लोग के पास माध्यम कम है। हमारे जो जनाधार है वही हमारे प्रचार प्रसारक है, और हमारे पार्टी के लोग के पास स्मार्टफोन्स उतना नहीं है। हमारे वोटर्स गरीब हैं, प्रचार नहीं हो पाया, नहीं तो जितने सड़कें, जितने कलामंच, जितना समुदाय भवन और जिस तरह से पीपा पुल तक की बात मैं की, जिस तरह से पुलिया बनाए, उस हिसाब से तो वोट आना चाहिए था। लेकिन चलिए, दुर्भाग्य है, थोड़ा समीकरण भी आप कह सकते हैं, और जो हमें काम की वो जन जन तक नहीं पता चल पाया। अभी भी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और 25 आरजेडी का ही होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता और मोहद्दीनगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायिका जयदाब जी हमारे साथ मौजूद है। और अभी जो है लोकसभा के चुनाव आने वाली है, और लोकसभा को लेकर मैम अभी जो आपके दल से किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, किस प्रकार की जो तैयारी की जा रही है, इसके बारे में विशेष जानकारी दीजिए। देखिए, हम लोग की दल जो है, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी की बिहार से पहल रही कि विपक्षी एकता करें, और विपक्षी एकता को ये लोग करने में बहुत सक्सेसफुल रहे। धीरे धीरे कई पार्टियां जुड़ती गई, कई मीटिंग भी हुए, और अब हम लोग अंतिम स्टेज में आए सीट शेयरिंग पे। जी। तो सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी, प्राइम मिनिस्टर के फेस पे चर्चा होनी बाकी है, बाकी कमिटीज वगैरह बन गई है, और बहुत सुचारू, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग का इंडिया अलायंस बढ़ रहा है। मैम, हालांकि आप हमारे मोहद्दीनगढ़ विधानसभा से विधायिका रही है, और हमारे यहाँ की जो लोकसभा है उज्जियारपुर, तो यहाँ से आपके जो महागठबंधन की सरकार है, कैसे उम्मीदवार ला रहे हैं और क्या सब हम लोग आंकड़ा लगा पा रहे हैं? देखिए, अभी सीट शेयरिंग का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। सबसे पहले तो डिसीजन लिया जाएगा कि किस पार्टी को ये सीट जाएगी, उसके बाद कैंडिडेट पे विचार किया जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे इस पे कुछ चर्चा होती है जरूर आप तक हम हाल फिलहाल में राजद के जो सांसद मनोज झा है और महागठबंधन को समर्थन करने वाले जो हमारे आनंद मोहन जी हैं, उन दोनों के बीच में जाति को लेकर बहुत बड़ा एक सवाल, बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, जो कि लोकसभा में बोल बैठे थे। उसके बाद आप लोग के दल या फिर आप किस नजर देखती है इस जातीय विचार को, कैसे देखते हैं? देखिए, मनोज झा जी की मैं वो कविता भी सुन रही थी जिसकी कि आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप बोले नहीं कि आप उस कविता पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत कविता है वो, और हम लोग को समझना होगा कि मनोज झा जी जो थे वो आरक्षण पे बोल रहे थे, महिला आरक्षण बिल पे बहस हो रही थी, उस बिल के संदर्भ में बोल रहे थे कि हमारे अपने अंदर के अहंकार को मारना होगा और हमें जातीय जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण होनी चाहिए, ताकि जो पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं वो लोग आगे बढ़े। मीनिंग सिंपल सी बात है, साधारण सी बात को एक कविता के माध्यम से वो बोले। ठेस पहुंचा किसी लोगों को तो तकलीफ होती है, ठेस नहीं पहुंचना चाहिए था, और इसका जवाब लालू प्रसाद यादव जी दे ही दिए हैं कि ठेस पहुंचाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं था। हमें अपने अंदर के अहंकार को मार करके जातीय जनगणना कराना चाहिए। जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उन तक आरक्षण पहुंचे, और इस पे किसी भी तरह की जाति की बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। मनोज झा जी ने बहस की, और ठीक है, एक आध टिप्पणियां इस पे हुई, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी तो इसका जवाब दे ही दिए, और अब ये मैटर क्लोज हो गया है। हालांकि एक दिन पहले आप किसी मीडिया चैनल के माध्यम से आरक्षण को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर डिबेट चल रहा था, वहां मैंने देखा था आपके डिबेट को। इस पर आप किस आधार से देखती हैं, क्या होना चाहिए आपके स्तर से, एक महिला होने के नाते? मेरा जो विचार है वो मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विचार है, वही हमारी पार्टी का विचार है। महिला बिल को लेकर के बहुत दिन से चर्चा हो रही है, ये कोई 10 दिन 15 दिन की चर्चा नहीं है, ये 20 साल पहले से चर्चा हो रही है। और हमारी पार्टी का मानना है, जब आधी आबादी की 50% है तो उन्हें 50% आरक्षण क्यों न मिले। जब हमारे देश में कई जातियां हैं तो जातीय जनगणना हो, आरक्षण के अंदर आरक्षण मिले, ये हमारी जाति चाहती है, ये हम लोग भी चाहते हैं। अगर सही मायने में हमारी पार्टी कहती है कि महिलाओं को ऊपर उठाना है, तो हर वर्ग की महिला लोकसभा में हो, हर वर्ग की महिला की रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हो, नहीं तो अफ्लुएंट फैमिलीज की महिला, संपन्न परिवार की महिलाएं ही लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंचेंगी, जिनको ये नहीं मालूम है कि जमीनी हकीकत क्या है। तो हमारा मानना है कि जातीय जनगणना हो, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन महिलाओं को मिले, और 50% महिलाओं की आबादी है तो 50% रिजर्वेशन मिले। सीधी किसी बात है, हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हम लोग के जो कहते हैं वो करते हैं,
और हम लोग की लड़ाई सोशल जस्टिस पे टिकी रहेगी। तो फिर ये जाति को लेकर जो बढ़ावा दिया जाता है राजनीतिक स्तर से, तो उसको किस प्रकार से तोड़ा जाए? आप लोग इसमें किस प्रकार से काम करें कि जाति की जो विखंडता है उसको कैसे एक किया जाए? देखिए, आप लालू प्रसाद यादव जी के विचारों की गहराई तक नहीं जाते हैं। सोशल जस्टिस की बात वो करते हैं, हर जाति को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। जब तक पिछड़ा, अति पिछड़ा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड लोग और जो स्वर्ण जाति के हैं, सब जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक जाति की बात होती रहेगी। आप रिजर्वेशन दे, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, सबको उस प्लेटफॉर्म पे लाए जिस प्लेटफॉर्म पे संपन्न लोग हैं, अपने आप जातिवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारे समाज में एक गैप रहेगा बिटवीन क्लास एंड बिटवीन कास्ट, जातिवाद नहीं खत्म होने वाला है। लालू प्रसाद यादव इसी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन दो और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाओ। इसे एक और प्रश्न आता है कि जो हमारे यहाँ के जनता है, बिहार के जो जनता है, वो जो पासवान है, पासवान के नेता को कहते हैं कि हमारा ये नेता है, जो मल्लाह है कहता है मल्लाह हमारा नेता है, यादव कहते हैं यादव हमारा नेता है, ऊपरी जो है कहते हैं वो हमारे ऊपरी पद के जो नेता है। इसको किस आधार से आप लोग कहते हैं कि एकजुट होने के लिए क्या सब उनको प्रयत्न करती है, क्या सब उनको मोटिवेशनल स्पीच देती है, क्या सब उसके अंदर जो है प्रयास करती है करने की? देखिए, जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हुए जी, वो पासी जाति को आप जानते होंगे किस तरह से उनको टैक्स माफ करने के माध्यम से उनको मदद मिला। जो मलाह जाति है उनको भी किया गया, जो मुसहर जाति है उनको भी किया गया। और लालू प्रसाद यादव जी का तो यहाँ तक मानना था कि इंदिरा आवास भी हो, ग्रेजुअली सबको मिलता जाए। लेकिन ठीक है, वो मुख्यमंत्री पद पर सहते, ऐसा नहीं हो पाया। तो हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, वो हर वर्ग को उठाने की बात करती है, सोशल जस्टिस की बात करती है। और हम लोग अगर जातीय जनगणना की बात करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि हमें पता तो चले किस जाति की क्या जनसंख्या है, उस आधार पे स्कीम्स बनाया जाएगा, उस आधार पे उस कास्ट को फंड अलॉट किया जाएगा। और जब तक जिसकी जितनी जनसंख्या है पता नहीं चलेगी, क्या फंड अलॉट किया जाएगा, क्या स्कीम्स बनाए जाएंगे। तो उसके लिए जो नया डेटा है जाति जनगणना का बहुत जरूरी है। डेटा मिलेगा और सबका उत्थान होगा। आखिरी सवाल हमारा कि आप हमारे विधायिका रही हैं मोदीनगर विधानसभा से, पिछली बार किसी कारण वजह आप हार गई। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होगी 2025 में, उस समय आपका किस प्रकार का काम रहेगा, कैसा प्रयास रहेगा, किस प्रकार से आप लोग तैयारियां कर रही हैं? देखिए, जब मैं विधायक 15-20 में भी थी तो बहुत काम की जी। दुर्भाग्यवश हमारी जो पार्टी है, आरजेडी गरीब पार्टी है, बीजेपी के जैसे प्रचार प्रसार करने का हम लोग के पास माध्यम कम है। हमारे जो जनाधार है वही हमारे प्रचार प्रसारक है। और हमारे पार्टी के लोग के पास स्मार्टफोन्स उतना नहीं है, हमारे वोटर्स गरीब हैं, प्रचार नहीं हो पाया। नहीं तो जितने सड़कें, जितने कलामंच, जितना समुदाय भवन और जिस तरह से पीपा पुल तक की बात मैं की, जिस तरह से पुलिया बनाए, उस हिसाब से तो वोट आना चाहिए था। लेकिन चलिए, दुर्भाग्य है, थोड़ा समीकरण भी आप कह सकते हैं। और जो हमें काम की वो जन जन तक नहीं पता चल पाया। अभी भी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और 25 आरजेडी का ही होने वाला है जी। तो 25 में आरजेडी से जो हमारे मोदीनगर विधानसभा से डॉक्टर एच यादव फिर से आ रही है उम्मीदवार के रूप में? बिल्कुल आ रही है, पूरी तैयारी के साथ आ रही है? पूरी तैयारी के साथ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी हमारे साथ राजद के जो प्रवक्ता हैं, जिनको हर लोग जानते हैं, हमारे बिहार के सभी लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और इनसे प्रभावित भी होते हैं, हमारे साथ जुड़ी थी। आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और देखिए।